कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। आज जो हमारी पोएम है वो है अबू बिन अहदम। तो पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो ऑलरेडी 9 और मैट्रिक में हैं। मेरे चैनल पर आपको द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट से लेकर अबू बिन अहदम तक तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, तो वो भी देख लीजिए और अपनी 9 की तैयारी को और अच्छा कर लीजिए। और इंग्लिश से रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पोएम को। अबू बिन अहदम। तो इस पोएम में मैं कुछ इस तरह से करूँगा कि पहले पोइट का जो है मैं आपको पोइट के बारे में पढ़ दूँगा और उनके बारे में बता दूँगा कि हमें क्या बताया गया। उसके बाद अपने पोएम की तरफ आएंगे और स्टैंजा टू स्टैंजा पोएम को रीड करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। This poem was written by the English poet James Henry Lake Hunt. He was born in 1784 and educated at a famous charity school called Christ Hospital. He was not only a poet but also a journalist and an essayist. He was sent to prison for 2 years because he had criticized the Prince Regent in his weekly paper The Examiner. He continued to edit this paper while in jail. Many poets visited him there. He influenced and encouraged young writers of his time. He died in 1859. चलें स्टूडेंट्स, इसकी जो उर्दू हमारे पास ये है कि ये जो पोएम हमारे पास लिखी है वो एक मशहूर इंग्लिश पोइट ने लिखी है जिनका नाम जेम्स हेनरी लेक हंट है। और ये जो पैदा हुए हैं 1784 में पैदा हुए हैं और इन्होंने जो तालीम हासिल की एक मशहूर चैरिटी स्कूल से तालीम हासिल की है जिसका नाम है क्रिस्ट हॉस्पिटल। और ये जो थे सिर्फ एक पोइट नहीं थे बल्कि एक जर्नलिस्ट भी थे और एक ऐसे लिखने वाले भी थे। और इनको 2 साल की जेल भी हो गई थी और जेल होने की वजह ये थी कि इन्होंने जो है क्रिटिसाइज़ किया था, यानी तनकीद की थी, यानी बुरा भला कहा था प्रिंस को अपने पेपर में। क्योंकि ये एक जर्नलिस्ट भी थे, ख़बर देने वाले भी थे, पेपर भी लिखते थे। तो इनके पेपर का नाम था एग्जामिनर और वो मुसलसल पेपर लिखते रहे जेल में भी। और बहुत सारे पोइट उनसे जेल में भी मिलने आते रहे और वो जो थे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते थे नौजवान पोइटों पर और उनके लिए एक हौसला बन गए थे क्योंकि जब उन्होंने सच्चाई लिखी तो उसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ गया था। और इनका जो इंतकाल हुआ है वो हुआ है 1859 में। तो उम्मीद करता हूँ पोइट का डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्यूरीज या डिफ़िकल्टीज रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। तो चलें अपने पोएम की तरफ चलते हैं। Abu bin Adam, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold. चलिए स्टूडेंट्स, इसकी जो उर्दू हमारे पास ये है कि अबू बिन अहदम जागे एक रात गहरी और सुकून की नींद से। उन्होंने देखा उनका कमरा रोशनी से भरा हुआ था जो इसे मुनव्वर कर रहा था सोजन के ताज़ा फूलों से और एक एंजल सोने की किताब में कुछ लिख रहा था। चलें स्टूडेंट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अबू बिन अहदम सो रहे थे और वो जागते हैं गहरी और सुकून नींद से और वो देखते हैं कि उनके कमरे में रोशनी ही रोशनी फैली हुई है और उनका कमरा महक रहा है सोजन के ताज़ा फूलों से। तो वो बहुत हैरान होते हैं। पर इतने में वो देखते हैं कि सामने ही एक एंजल जो है सोने की किताब में कुछ लिख रहा है। अब सोने की किताब में क्या लिख रहा है ये हमें आगे बताया गया है और एंजल जो है उनके कमरे में क्यों आया था ये भी हमें आगे बताया गया है। तो चलें इसे भी देख लेते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अगला जो स्टैंजा हमारे पास वो ये है कि एक्सीटिंग पीस हैड मेड बिन अहदम बोल्ड एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड व्हाट राइटियस थॉ द विजन रेज इट्स हेड एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड आंसर्ड द नेम ऑफ थोस हु लव द लॉर्ड। चलें स्टूडेंट, इसकी जो उर्दू हमारे पास ये है कि बढ़ते हुए सुकून ने अबू बिन अहदम को बहादुर बना दिया और कमरे में मौजूद हस्ती से इन्होंने पूछा आप क्या लिख रहे हैं। इस हस्ती ने सर उठाया और अच्छे नज़र से उन्हें देखा और जवाब दिया उन लोगों का नाम जो खुदा से प्यार करते हैं। स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब अबू बिन अहदम ने अपने कमरे में एंजल को देखा तो वो काफ़ी खुश हो गए। जब उन्होंने हिम्मत कर ली और जब थोड़ी बहादुरी उनके अंदर आ गई तो वो एंजल की तरफ गए और उन्होंने पूछा कि आप क्या लिख रहे हैं इस किताब में, यानी आप मेरे कमरे में आके इस किताब में क्या लिख रहे हैं। और वो किताब भी इतनी सोने की है। तो एंजल ने जो है उनको देखा,
यानी एंजल ने उनको देखा और देखकर कहा कि उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो खुदा से प्यार करते हैं, यानी जो खुदा से मोहब्बत करते हैं उन लोगों का नाम लिखा जा रहा है इसमें। यानी वो एंजल जो था अब वो खुदा से प्यार करने वालों का नाम लिख रहा था। तो चलें अब आगे भी देख लेते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अगला जो स्टैंजा हमारे पास ये है कि नेम इट माइंड वन सैड अबू से नॉट सो रिप्लाइड द एंजल अबू स्पोक मोर लो बट चेयरली स्टिल एंड सेड आई प्रे थी देन राइट मी एज वन डैट लव्स हिज फेलो मैन। The angel ruled and vanished the next night. It came again with a great waking light and showed the name whom loves of God had blessed. एंड लो अबू अहदम नेम लेट ऑल द। चलें स्टूडेंट, इसकी जो उर्दू हमारे पास ये है कि अबू बिन अहदम ने पूछा क्या मेरा नाम है? फरिश्ते ने जवाब दिया ऐसा नहीं है, और कहा कि धीरी आवाज़ में बोलो और ज़िंदा दिली से बोले कि मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरा नाम उन लोगों में लिख दीजिए जो खुदा के बंदों से मोहब्बत करते हैं। फरिश्ते ने लिखा और गायब हो गया और अगले दिन दोबारा वापस आया जगा देने वाली रोशनी के साथ, और उन लोगों का नाम दिखाया जिनको खुदा की मोहब्बत हासिल हुई है, और अबू बिन अहदम का नाम सबसे ऊपर था। चलें स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब अबू बिन अहदम ने देखा कि उन लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो फिर अबू बिन अहदम ने कहा कि भाई मेरा भी नाम लिख दीजिए, लेकिन एंजल ने कहा कि नहीं, आपका नाम इसमें नहीं है। तो अबू बिन अहदम जो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे, क्या सोचा होगा कि उन लोगों के नाम में मेरा नाम क्यों नहीं है जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। तो फिर वो इल्तिजा करने लग गया और इस इल्तिजा में उनकी आवाज़ जो है ऊँची हो गई। तो एंजल ने कहा कि धीरे आवाज़ में बोलें। फिर अबू बिन अहदम ने इल्तिजा की, यानी गुजारिश की कि प्लीज़ मेरा नाम इन लोगों में लिख दीजिए जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। अबू बिन अहदम की इस गुजारिश पर एंजल जो है वो गायब हो गया, नाम लिखा और गायब हो गया। फिर अगले दिन आता है, अगले दिन जब वो आया है तो उसने अबू बिन अहदम को दिखाया कि उसका नाम उन लोगों में लिखा हुआ है जिसको खुदा की मोहब्बत हासिल हुई है, यानी उनका जो नाम था उन लोगों में लिखा हुआ था जिनको खुदा की मोहब्बत हासिल हुई थी। तो फिर अबू बिन अहदम ये चीज़ देखकर बहुत खुश हो गए और उनके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि फिर अगर किसी इंसान को पता चल जाए कि खुदा उससे मोहब्बत करता है तो इंसान की खुशी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, दीदनी हो जाएगी, जिसका तो कोई तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। ये दुनिया की तमाम खुशियों से बढ़कर एक खुशी हो जाएगी कि खुदा उससे मोहब्बत करता है, तमाम जहानों को बनाने वाला उससे मोहब्बत करता है, तो कोई भी इंसान ये देखकर बहुत खुश हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो एक बार आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ पोएम का कि अबू बिन अहदम जो है एक रात अपने कमरे में सो रहे थे और बड़ी सुकून की नींद में थे। एकदम से कमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है और अबू बिन अहदम उठ जाते हैं। जैसे अबू बिन अहदम उठते हैं तो सामने देखते हैं, क्या देखते हैं कि एंजल मौजूद है और एक कमरे में खुशबू सी फैली हुई है। तो जब खुशबू फैली हुई है अबू बिन अहदम बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और फ़ौरन उस एंजल की तरफ बढ़ते हैं, और जब एंजल की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एंजल कुछ सुनहरी किताब में लिख रहा है। तो क्या लिख रहा है अबू बिन अहदम ये देखते हैं। तो अबू बिन अहदम जब ये देखते हैं तो वो उन लोगों के नाम लिख रहा होता है जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। अबू बिन अहदम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि शायद मेरा नाम भी लिखा जाएगा। तो अबू बिन अहदम पूछते हैं क्या मेरा नाम इसमें लिखा है? तो एंजल जो है जवाब देता है नहीं, आपका नाम इसमें मौजूद नहीं है। तो अबू बिन अहदम जो है थोड़ा लाउड हो जाते हैं, थोड़ा सा मतलब परेशान हो जाते हैं, तो तेज़ आवाज़ में बोलने लग जाते हैं, कहते हैं कि मेरा नाम भी लिख लिया जाए। लेकिन एंजल जो है उनकी इस इल्तिजा पर उनका नाम लिख लेता है और गायब हो जाता है। अगले दिन फिर जब वो सो रहे होते हैं तो फिर वो एंजल आता है और पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है और वो किताब अबू बिन अहदम को दिखाता है जिसमें उनका नाम था, और उनका जो नाम था वो दिखाता है। और फिर जो जिनको खुदा की मोहब्बत हासिल हुई है अबू बिन अहदम का उन लोगों में सबसे ऊपर नाम आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी, डिफ़िकल्टी या गलती हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी 9 की तैयारी को भी अच्छा कर लीजिए पिछली तमाम पुरानी वीडियो देखकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।